हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसआर के क्लासेस में। दोस्तों, पटवार टेस्ट सीरीज़ का जो कंप्यूटर का टेस्ट पेपर नंबर 10th लेकर हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे है। MPEG का फुल फॉर्म पूछा है आपको। MPEG मोशनिंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, या फिर मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, या फिर मैटर ऑफ पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, या फिर मोशन ऑफ पिक्चरिंग एक्सपर्टिंग ग्रुप। चार ऑप्शन है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 से 4 सेकंड का वक्त मिलना है। इसी दौरान आपको सारा बताना है हर क्वेश्चन का आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इज कॉल्ड MPEG। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा है कंप्यूटर के आउटपुट उपकरण पूछा है दोस्तों आपसे। कंप्यूटर के आउटपुट उपकरण, अगर आपने हमारे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो हमने बता रखा है कंप्यूटर के बेसिक ऑफ कंप्यूटर के चैप्टर में भी हमने समझा रखा है, ट्रिक बता रखी है। अब देखो ट्रिक क्या है। आउटपुट की ट्रिक सीख लो, बाकी बच गए जो क्या हो जाएंगे इनपुट। तो इसकी ट्रिक क्या है, स्पीक स्पीक, और ये जो टर लिखा हुआ है ये कितनी बार है, 4 बार। अब देखो स्पीक से बेटा क्या हो जाएगा, स्पीकर। ठीक है, स्पीकर हो गया। अब पहले टर से तो मॉनिटर आ जाता है। ठीक है, मॉनिटर हो गया। दूसरे से प्रिंटर हो गया, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्लॉटर हो गया। और एक इमेज प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आउटपुट होते हैं, बाकी इनपुट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनपुट आउटपुट के कॉम्बिनेशन वाले भी होते हैं। ठीक है, जैसे हम ईयरफोन लगा लेते हैं, जो हेडफोन लगाते हैं ये जो मोबाइल में, तो इनसे हम इस बोल के या बात करके इनपुट भी देते हैं ताकि वॉइस सामने वाले तक पहुंचे, और हेडफोन जो ईयरफोन कान में लगे होते हैं उनसे सुनते हैं। तो ये हमारी ट्रिक थी, स्पीक टर 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 कितनी बार, 4। जिनके पीछे टर लगा हुआ हो वो सारे आउटपुट है। स्पीक से स्पीकर हो गया। अब देखो इसमें पढ़ो, अब आप कंप्यूटर के आउटपुट उपकरण आप बताओ। स्पीकर, बिल्कुल स्पीक। ये प्रोजेक्टर हो गया, ये प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, मॉनिटर हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आउटपुट उपकरण। हो गया क्लियर, आगे चले अगला प्रश्न। वे भाग जो सिस्टम यूनिट से प्राप्त परिणामों को यूजर को प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं, जल्दी से जवाब दो। वे भाग जो सिस्टम यूनिट से प्राप्त परिणामों को यूज़र को प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं। सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड और माउस, मॉनिटर और प्रिंटर, इनमें से सभी। अब देखो इसको समझो, समझो आप। वे भाग जो सिस्टम यूनिट से प्राप्त परिणामों को यूज़र यानी हमें प्रदान करते हैं, आउटपुट के रूप में हम क्या किससे लेते हैं, तो मॉनिटर और प्रिंटर के माध्यम से ये यूज़र को पर जो परिणाम निकल कर आते हैं, जो आउटपुट निकल कर आते हैं, वो किसके, यूज़र के पास मॉनिटर और प्रिंटर के थ्रू जाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न, वे भाग जो डाटा और प्रोग्रामों को स्वीकार करते हैं तथा इनपुट यूनिट के रूप में कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं। वे भाग जो डाटा और प्रोग्रामों को स्वीकार भी करते हैं और इनपुट यूनिट के रूप में कार्य करते हैं। अब आपको पता होगा मॉनिटर प्रिंटर तो आउटपुट होता है, तो ये तो होगा नहीं। सिस्टम यूनिट यहाँ पे कोई भाग नहीं है इनपुट आउटपुट का। ठीक है, तो कीबोर्ड और माउस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो प्रोसेस करता है, इनपुट का काम करता है और प्रोग्रामों को स्वीकार करता है, डाटा के को स्वीकार करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को यह निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का डाटा प्रोसेस किया जाए और आवश्यक सूचना जनित की जाए कहलाते हैं। जल्दी से जवाब दो। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ईमेल और इंटरनेट। वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि भैया कैसे काम करो, ऐसे काम करो। तो प्रोग्राम्स जो इनबिल्ड होते हैं, जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम, तो ये सारे क्या होता है, सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक स्ट्रोक कौन सा प्रिंटर एक स्ट्रोक में एक लाइन प्रिंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन प्रिंट की बात आ रही है। अगर हो सकता है कैरेक्टर प्रिंट पूछे आपको, पेज प्रिंट, तो प्रिंटर देखो, प्रिंटर
दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्षमता के आधार पे और दूसरा होता है विधि के आधार पे। जो क्षमता के आधार पे वो है कैरेक्टर, कैरेक्टर, लाइन प्रिंटर, और थर्ड है पेज प्रिंटर। ठीक है, ये तो क्षमता के आधार पे हो गए। जो विधि के आधार पे हो गए वो एक इम्पैक्ट होता है, ठीक है, दूसरा नॉन इम्पैक्ट होता है, नॉन इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे लाइन की बात कर रहा है, तो जैसा कि इस क्वेश्चन में ही हम समझ सकते हैं, लाइन प्रिंट का मतलब होता है बेटा लाइन प्रिंटर के माध्यम से। किसके माध्यम से? लाइन प्रिंटर के माध्यम से। ठीक है, अब लाइन प्रिंटर के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी आप जानते हो तो एक बार में एक लाइन प्रिंट होता है। लाइन प्रिंटर तीव्र गति से कार्य करता है और 200 से 2000 कैरेक्टर प्रति मिनट, ये भी आपको ध्यान में रखना है, 200 से 2000 कैरेक्टर प्रति मिनट वो क्या करता है? प्रिंट करता है। ठीक है ना, ठीक है, समझ गए। अ- अगर हम डॉट मैट्रिक्स की यहाँ पे अगर बात करें, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, तो ये क्या करता है बेटा? जो डॉट मैट्रिक्स का प्रिंटर है ये इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग है। किसका है? इम्पैक्ट का। इम्पैक्ट का ये आपको ध्यान रखना है। इम्पैक्ट के दो हैं, एक तो डॉट मैट्रिक्स हो गया, एक डेजी व्हील हो गया। डेजी व्हील हो जाता है, डेजी व्हील कंप्यूटर। ठीक है, ये दो प्रकार के हो गए, एक डॉट मैट्रिक्स हो गया, एक डेजी व्हील हो गया। इनकी क्षमता क्या होती है? धीमी होती है। और ये क्या करते हैं? कागज, रिबन और कैरेक्टर तीनों पर एक साथ चोट करके डेटा प्रिंट करते हैं। कागज, रिबन, कैरेक्टर, ये तीनों ध्यान में रखना, इन पे चोट करके डेटा प्रिंट होता है। ठीक है, और इस जो ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इसको मोनो प्रिंटर भी कहते हैं। मोनो प्रिंटर, मोनो प्रिंटर कहते हैं, ध्यान में रखना, मोनो प्रिंटर। मोनो प्रिंटर क्यों कहते हैं भाई साहब? क्योंकि मोनो प्रिंटर ये केवल एक रंग का, एक बार में एक रंग का ही प्रिंट ले सकता है, इसलिए कहते हैं एक बार में एक रंग का प्रिंटर ले सकता है, इसलिए मोनो प्रिंटर कहलाता है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक तेज स्पीड का प्रिंटर कौन सा है भैया? सर्वाधिक तेज स्पीड का प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, और इनमें से कोई नहीं। तो ये तो धीमी वाला होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। लाइन वाला 200 से 2000 कैरेक्टर प्रति मिनट करता है। जबकि जो लेज़र प्रिंटर है ना, इसकी क्षमता बहुत तेज़ होती है। ठीक है, बहुत तेज़ होती है लेज़र प्रिंटर की। और ये जो लेज़र प्रिंटर है ये नॉन इम्पैक्ट में आता है। किस में आता है? नॉन इम्पैक्ट में आता है। ठीक है, इनमें चोट करने की आवश्यकता नहीं होती, लोन इम्पैक्ट में आता है और थर्मल तकनीक पे काम करता है। ठीक है, लेज़र प्रिंटर लेज़र बीम की सहायता से प्रिंटिंग करता है और बहुत तेज़ होती है, बहुत स्पीड बेहतर होती है, बाकी कंप्यूटरों की तुलना में इसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। और जो इसकी गति है, स्पीड है, वो 50 पेज प्रति मिनट हो सकती है। कितनी? 50 पेज पर मिनट हो सकती है। ठीक है ना, ये इतनी चीज़ें ध्यान में रख लोगे। लेज़र प्रिंटर। अगला प्रश्न है, नोटपैड में बनने वाले डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन पूछी है आपसे। डॉट DOC, डॉट TXT, डॉट WRD और डॉट NPD। तो नोटपैड के माध्यम से बनने वाले डॉक्यूमेंटों की एक्सटेंशन पूछी है। तो नोटपैड से आप ये मत कर देना कहीं कि नाम दोनों सेम है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। TXT, डॉट TXT फॉर्मेट में एक्सटेंशन होती है। अगर डॉट DOCX होता तो ये वर्ड के लिए आ जाता। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 10 के लिए ये आ जाता बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आकार के अनुसार सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है? आकार के अनुसार सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है? आप बताओ जल्दी से। मिनी होता है, मेन फ्रेम होता है, माइक्रो होता है, या फिर सुपर कंप्यूटर होता है? कौन सा होता है? तो बिल्कुल यहाँ पे आकार का ध्यान रखना है। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, इसकी स्पीड भी बहुत तेज़ होती है, सबसे तेज़ होती है। ठीक है ना, जैसे क्रे हो गया, CRAY। ठीक है, इसका निर्माण 1978 में हुआ। तो ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। भारत में कौन सा है? परम है। ठीक है, तो ये इसकी स्पीड तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये हमने क्रॉस कर दिया। सबसे बड़ा, जैसा अगर इनको अवरोही क्रम में देखें तो सबसे पहले 4 नंबर आ जाएगा। ठीक है ना, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है। फिर दूसरा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, नंबर थर्ड। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर की तुलना में धीमी गति का होता है और आकार में भी छोटा होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल की, तो IBM 370, IBM 370, तो ये एक प्रकार का मेन फ्रेम कंप्यूटर का। IBM S 390 हो गया।
इसका यूज किस में होता है? बैंकिंग, अनुसंधान और रक्षा अंतरिक्ष में होता है। वैसे ही सुपर कंप्यूटर का भी इन्हीं क्षेत्रों में होता है। समझ गए आप? मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है वो डाटा स्टोरेज के लिए या सर्वर के लिए यूज़ में होता है। किसके लिए? सर्वर के यूज़ में। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। आगे चले, फिर होता है बेटा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर भी आता है सेकंड नंबर पे, ठीक है ना। मिनी कंप्यूटर आता है सेकंड नंबर पे। ये जो मिनी कंप्यूटर है एक से अधिक प्रोसेसर के साथ उपयोग में लेते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन सर्वर कंप्यूटर के लिए मिनी कंप्यूटर काम में लेते हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना। और इसकी जो आकार गति मेन फ्रेम से कम होती है, ठीक है। एक साथ कई लोग इस पे बैठ सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम मिनी कंप्यूटर के, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो AS400 हो गया, AS400 हो गया, AS400 हो गया, H9000 हो गया, ठीक है ना। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है इसके। अब बात करें हम किसकी? माइक्रो कंप्यूटर। तो आकार में सबसे छोटा कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास पीसी होता है, लैपटॉप होता है, पामटॉप होता है। ये जो हम वर्क करते हैं दैनिक जीवन में, एक एक सिंगल व्यक्ति बैठ के, जो आकार में बहुत छोटे होते हैं, हमारे पीसीज होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। तो समझ पाए आप सबसे छोटा कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर। ये आरोही क्रम में बढ़ते हुए, ठीक है, और ये अवरोही क्रम में घटते हुए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, रिज्यूम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का कौन से का प्रयोग करता है? MS वर्ड, पेज मेकर, 1 और 2 दोनों। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हम दोनों के माध्यम से, दोनों की सहायता से रिज्यूम बना सकते हैं। आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन नंबर 11, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी फीचर का प्रयोग नहीं किया जाता? जल्दी से जवाब दो। टेबल, इमेज, फ्रेम और क्लिप आर्ट, किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो भैया इसका आंसर हो जाएगा फ्रेम का यूज़ नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वेबसाइट के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे होती है? निम्नलिखित में से किससे होती है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर टेलीफोन एक्सचेंज, या फिर ISP, या फिर होस्ट? जल्दी से जवाब दो। ISP का मतलब यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। एक वेबसाइट के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता ISP के माध्यम से होती है। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्यूमेंट में लिखे टेक्स्ट को दाईं तरफ से सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की का यूज़ करेंगे आप? शिफ्ट राइट एरो, शिफ्ट लेफ्ट एरो, सेंट्रल कंट्रोल राइट एरो और ऑल्ट राइट एरो। तो डॉक्यूमेंट में लिखे टेक्स्ट को दाईं तरफ से सिलेक्ट करने के लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट प्लस राइट एरो हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। जब भी इंटरनेट में कोई साइट खोलते हैं, जब भी इंटरनेट में कोई साइट खोलते हैं, कोई साइट खोलते हैं तो उसके आगे www लिखा हुआ होता है, ठीक है। 3 बार W, उसका पूरा नाम बताना है। बच्चा बच्चा बता देगा, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं मिलेगा। वर्ल्ड वाइड वेब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बहुत ईजी सा प्रश्न है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है खालिस्तान जिसके द्वारा वीडियो ऑडियो CD को चलाया जाता है। तो MPEG प्लेयर, प्लॉटर्स, मेनू बार और विनजिप। तो भैया ऑडियो और वीडियो किसके, जो CD को चलाने का काम होता है वो किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है? मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। जो आपका पहला प्रश्न था वो ही इसका आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, HTML लैंग्वेज के प्रोग्रामों को रन करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? नोटपैड, वर्डपैड, इंटरनेट एक्सप्लोरर और MS वर्ड? जल्दी से बेटा जल्दी से जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 16, HTML लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करने के लिए आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए? इंटरनेट एक्सप्लोरर के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, ISP का विस्तारित रूप अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, सिस्टम आइकन कितने होते हैं? सिस्टम आइकन कितने होते हैं?
तो भैया सिस्टम आइकन होते हैं कितने, 4 प्रकार के सिस्टम आइकन होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे अगर हम बात करें, जैसे सिस्टम आइकन एक प्रकार हो गया, रिसाइकल बिन भी एक आइकन का प्रकार होता है, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम कितना प्रतिशत जूम हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम साइज पूछिए, 100%, 400, 200 और 500। तो इसका सही जवाब होगा मैक्सिमम तो होती है कितनी, 400। अगर मिनिमम की बात करें, ठीक है, मिनिमम मिनिमम तो मिनिमम बेटा कितनी होती है, 10% होती है, ठीक है, मिनिमम साइज। अगर बाय डिफ़ॉल्ट की बात करें तो 69 बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, बिना कुछ छेड़खानी करे आप पावर पॉइंट में काम करेंगे तो उसकी साइज़ कितनी होती है, 69%। आगे चले, यूटीपी में कौन सा कनेक्टर प्रयोग में लिया जाता है। यूटीपी में कौन सा कनेक्टर प्रयोग में लिया जाता है। अब आपको यूटीपी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। यूटीपी होता क्या है, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। या फिर एसटीपी होता है, सील्डेड ट्विस्टेड पेपर, सॉरी पेयर होता है। अब देखो ये क्या होता है, ये एक केबल होती है, केबल जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये तारों के पेयर होते हैं ना, इनके ऊपर एक और कवर करके हम इनको एक बंडल के रूप में मोटा बना देते हैं, ये क्या होते हैं, यूटीपी केबल के रूप में होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसका यूज़ क्या होता है, तो ये डाटा ट्रांसमिशन के लिए काम में आता है। किसके लिए आते हैं, डाटा डाटा ट्रांसमिशन के लिए, डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होते हैं, यूटीपी केबल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर पता हो तो इनमें अधिकतर जैक 45 कनेक्टर काम में लिया जाता है। कौन सा, जैक 45 कनेक्टर, तो RJ45 हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा कनेक्टर, जैक 45 कनेक्टर इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, इसके साथ इंस्टॉल करना होता है। ये जो जैक 45 है, RJ45, ये बेटा यहाँ पे 8 वायर का एक कनेक्ट होता है। कितने वायर का, 8 वायर का, 8 वायर का कनेक्टर होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर इक्विपमेंट को नेटवर्क और ईथरनेट से कनेक्ट करने के लिए काम में आता है। किसको काम में आता है, नेटवर्क और ईथरनेट से कनेक्ट करने के लिए यूज़ में होता है यूटीपी। आपको इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है। कनेक्टर कौन सा होता है, जैक 45 या RJ45 कहते हैं, 8 वायर का होता है। यूटीपी अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, लिनक्स एक खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा लिनक्स क्या है, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये ओपन सोर्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 22वां क्वेश्चन, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सभी एवं कम से कम एक शब्द को रखने वाले डेटाबेस को खोजता है। सर्च इंजन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सर्चिंग टेक्निक और पार्टिकुलर कीवर्ड। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक ऐसा प्रोग्राम जो सभी एवं कम से कम एक शब्द को रखने वाले डेटाबेस को खोजता है। खोजने का काम सर्च इंजन का करता है भाई साहब। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान से आप ऑब्जेक्ट्स में एक्सेस कर प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट मेन्यू, एक्सपी मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू, स्टॉप मेन्यू। तो आप कौन से प्रोग्राम को यहाँ पे, कौन से प्रोग्राम से आप स्टार्ट कर सकते हैं भैया, स्टार्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके फिर एक्सेस दे के फिर प्रोग्राम भी ओपन कर लेते हैं। तो भैया हम तो सीधा स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं, जो बाएं निचले कॉर्नर पे होता है हमारे डेस्कटॉप पे, ठीक है, स्क्रीन पे, वहाँ पे जाके हम एक्सेस दे के ऑब्जेक्ट्स में जाके फिर एक्सेस देते हैं, फिर कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की के प्रयोग से पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए कौन सी की उपयोग में आती है। तो भैया कंट्रोल सी तो कॉपी करने के लिए काम में आता है, ठीक है। क्लिप आर्ट में चली जाती है, कॉपी कट पेस्ट जहाँ पे भी आप करते हो। कंट्रोल ई सेंटर के लिए काम में आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और कंट्रोल राइट क्या होता है, राइट साइड में, पैराग्राफ को राइट साइड में ले जाने के लिए, ठीक है ना। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से किन दो चिन्हों को वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहते हैं। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर किन दो चिन्हों को कहते हैं, अंतिम क्वेश्चन है। पर हाँ, अंतिम क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने से पहले, सब्सक्राइबर नहीं किया आपने हमारे चैनल को तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, ठीक है। तो इसका आंसर
आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क और स्टार। यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर में काउंट होते हैं, सिर्फ 2 ही होते हैं, ठीक है ना। काफ़ी सारी गणना के यूज़ में ये काम में आते हैं। तो कैसा लगा हमारा सेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर के साथ। इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।